एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसके 9th पार्ट है, मैंने इधर रखा है और ये क्वेश्चंस मैंने सेपरेट अपने पेपर में लिख के रखे हैं कि मुझे बार बार ऊपर ना आना पड़े। तो अगर आपको किसी में हो तो आप इसको रिवाइंड करके इसको देखेंगे। मैं ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ये तो मेरे सामने लिखा हुआ है। मैं इसको लेट हमेशा वाई लूँगा अपने तरफ से, लेट वाई इज इक्वल, बाकी ये साइन हाइपरबोलिक और ln x प्लस 3। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करूँगा तो y का डेरिवेट हो जाएगा dy ओवर dx। साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेट होता है कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक एंगल में सेम ln x प्लस 3 और डेरिवेट हो जाएगा किसका, एंगल का लूँगा। देखिए साइन का हो गया, अब एंगल का लूँगा ln x प्लस 3 का। तो ये कॉस हाइपरबोलिक ln x प्लस 3 वही है जिस तरह किया। इसका ln का डेरिवेटिव है 1/x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ले लूँगा मैं x प्लस 3 का अंदर का, क्योंकि ln का होता है 1/ जितना भी हो फिर फंक्शन का। तो अब इसको देखिए मैं ये कर रहा हूँ, x प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 1, तो 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये वही रहेगा काश ln x प्लस 3 और ये आ जाएगा इसके नीचे x प्लस 3। ये आंसर x प्लस 3 को थोड़ा सा सही करके लिखूँ, ये आंसर आ गया। आए ज़रा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट को भी मैं लेट y करके लूँगा, लेट y इज इक्वल टू, या सिर्फ y ले लें तभी ठीक है, y इज इक्वल टू ये है साइन हाइपरबोलिक e पावर 3x। तो देखें ये dy बाई dx जो आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक का होता है कॉस हाइपरबोलिक या कॉश x, एंगल में वही e पावर 3x और ये डेरिवेटिव निकलेगा e पावर 3x का। तो ये कॉस हाइपरबोलिक e पावर 3x इंटू डेरिवेटिव e पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, जितना भी e का हो पहले तो वही होता है e पावर 3x और डेरिवेटिव जितना e के ऊपर लिखा हो वही होता है e का पावर यानी 3x का। तो आप देखें 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, इन दोनों को मैं इकट्ठे करके इधर लिख देता हूँ, यह आ जाएगा इसका 3 और ये e पावर 3x वही और ये काश e पावर 3x। ये आंसर आ गया हमारे सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा कि लेट करूँगा वही, लेट y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक या कॉस 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो देखें dy बाई dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक का होता है साइन हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेरिवेटिव अंदर वाली एंगल का लेंगे इसका 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेरिवेटिव 2x का प्लस 3x का क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। तो अब मैं इसको 4x प्लस 3 को आगे का लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरी में ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये थर्ड पार्ट था। अब ये मेरा फोर्थ पार्ट है। देखें फोर्थ पार्ट में लेट y करके करूँ, लेट y इज इक्वल टू है टेंजेंट हाइपरबोलिक रूट x अपॉन कॉश x रूट में कॉस हाइपरबोलिक x। तो ये हमारा fx अपॉन gx फॉर्म है या u अपॉन v फॉर्म है, क्वेश्चन रूल है। तो ये dy बाई dx जो इसका आ जाएगा इसका पहले नीचे वाला सेम यानी कॉस हाइपरबोलिक x अंडर रूट में सेम और डेरिवेटिव किसका होगा टेंजेंट हाइपरबोलिक रूट x का माइनस, देखिए नीचे वाला सेम ऊपर वाला का डेरिवेटिव माइनस भी ऊपर वाला सेम टेंजेंट हाइपरबोलिक रूट x सेम और डेरिवेटिव किसका लूँगा मैं, ये डेरिवेटिव लूँगा कॉस x रूट का अपॉन ये हो जाएगा काश एक्स रूट का होल स्क्वायर। देखें ये नीचे वाला सेम
डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव अपान नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये मैंने लिखा। अब इसको सब सिंप्लीफाई करता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये dy बाय dx आ जाएगा कितने के, ये देखें, ये तो cos x रूट में सेम, डेरिवेटिव देखें टेंजेंट हाइपरबोलिक रूट एक्स का, टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, फिर एंगल का रूट एक्स का, माइनस ये टेंजेंट हाइपरबोलिक रूट एक्स एम इंटू ये अंडर रूट में है, अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव होता है 1/2, अंडर रूट में जितना है वही, और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, अंडर रूट वाले का, जो कि लिखा हुआ है cos x अपान नीचे cos x अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सिर्फ cos हाइपरबोलिक x। अब मैं सिंप्लीफाई करता जाऊंगा इसको स्टेप बाय स्टेप, और कुछ भी नहीं है। तो देखें ये dy बाय dx जो आ जाएगा, ये तो वही होगा cos हाइपरबोलिक x अंडर रूट में इंटू ये आ जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट में x इंटू इसका डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस ये आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 cos x अंडर रूट में इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक x होता है, और फिर x का आ जाएगा 1 अपान ये cos हाइपरबोलिक x। अब ये दो टर्म से इनका एलसीएम लूँगा, इधर 2 अंडर रूट एक्स है, इधर 2 cos x अंडर रूट है, 2 तो दोनों में है, तो आप ऊपर वाले का एलसीएम में ले लेना चाहता हूँ। अभी देखें ये सब ऊपर वाले का एलसीएम है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 आ जाएगा, एक अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और एक आएगा कितना cos x अंडर रूट के। अच्छा, और ये एलसीएम हमेशा इसके साथ आ जाता है, यानी cos x में इधर लिख दो। बाकी ये अंडर रूट वाले का हिसाब देखें, इसका एलसीएम सब ये था, ये तो इसका था, तो ये 2 अंडर रूट एक्स तो इसमें है, 2 भी है, तो cos x अंडर रूट जाके cos x अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा cos x और सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट एक्स, और ये रूट 2 तो इसमें भी है, रूट एक्स जाके रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेगा, इधर है ही नहीं रूट एक्स, तो ये हमारा रूट एक्स वही रहेगा, यानी माइनस रूट एक्स पहले लिख देता हूँ, और टेंजेंट हाइपरबोलिक रूट एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, अब ऊपर वाला मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो ही रखूँगा, बाकी नीचे वाले को मैं जो है सब इसको सिंप्लीफाई करूँगा। देखें, और ये cos x सेक स्क्वायर रूट एक्स माइनस रूट एक्स, अगर मैं चाहूँ तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स पहले रखूँ, साइन हाइपरबोलिक एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक रूट एक्स अपान ये 2 सेम रूट एक्स सेम। अच्छा, ये देखें cos x का पावर हाफ है, इसका cos x का पावर 1, तो ये हो जाएगा cos x का होल पावर हो जाएगा 3/2, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद ये मेरा पार्ट था 4th पार्ट। अब मैं 5th पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। लेट y करके लिखूँगा मैं, लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट ई पावर टेंजेंट हाइपरबोलिक, टेंजेंट है सिर्फ टेंजेंट हाइपरबोलिक नहीं है गालबन, मैं फिर कंफर्म करता हूँ, मैंने लिखने में गलती तो नहीं की। पार्ट 4 सिर्फ टेंजेंट है, टेंजेंट ई पावर साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट एक्स, हो जाएगा dy बाई डी एक्स। टेंजेंट का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर, और एंगल में सेम ई पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एम, और डेरिवेटिव हो जाएगा एंगल का, यानी ई पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का। अच्छा, अब आप देखें कि ये सेक स्क्वायर ई पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एम इंटू डेरिवेटिव ई का हमेशा जितना भी हो वही होता है ई पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एम, और डेरिवेटिव बाकी जितना ई का पावर हो उसका आ जाता है, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इसमें देखें
ई का पावर जितना भी वही डेरिवेटिव था इंटू डेरिवेटिव इसका ई के पावर जितना है उसका। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ई पावर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इंटू ई पावर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में, या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी करें तभी ठीक है। अब आप देखें कि इसको बेसिकली मैं इसको पहले लिखता हूँ, इसको बाद में ऐसे लिख सकता हूँ ई पावर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इंटू सेक स्क्वायर ई पावर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये मेरा था 5th पार्ट। अब मैं 6th पार्ट की तरफ जाऊंगा। 6th पार्ट है मेरा कि लेट में करूंगा, लेट y इक्वल टू कितना है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x अपॉन सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x। अच्छा, अब देखें कि इसको मैं अब यू अपॉन वी फॉर्म में करूंगा तो ये dy/dx कितना आ जाएगा, नीचे वाला सेम यानी सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स सेम और डेरिवेटिव किसका लूँगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का, माइनस साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स सेम और डेरिवेटिव नीचे वाले का कितना है सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखें कि इसका मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँगा dy/dx, ये सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स तो सेम है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में, माइनस ये वही होगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो ये होता है -1/x और अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर। ये x है तो उसका 1 आएगा, इधर भी इसका कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का इधर भी x था तो 1 आएगा, उसके लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला है, अपॉन यह आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x का होल स्क्वायर। अभी इनके ऊपर वाले के एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले के एलसीएम देखें, एक ये हमारा एक है 1 + x स्क्वायर कर दूँ, x स्क्वायर प्लस 1 को 1 + x स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगी देखें ऊपर वाले की एलसीएम x इसमें है, इसको x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट को मैं 1 + x स्क्वायर लिख सकता हूँ अंडर रूट में, और इसको 1 - x स्क्वायर अंडर रूट, ये एलसीएम, ये एलसीएम हो गई। और एलसीएम हमेशा इसके साथ आ जाती है, ये एलसीएम से नहीं है सिंप्लीफाई, लेकिन आगे चल के ये करूँगा होल स्क्वायर। अब इसका ये एलसीएम है तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको करेगा, इसको करेगा तो ये आ जाएगा x और अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर और सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x, और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट और ये हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x। तो अब इसको सब सिंप्लीफाई करूँगा और तो बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो अब ये x और 1 - x स्क्वायर अंडर रूट सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x और प्लस ये x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आप चाहें तो 1 + x स्क्वायर लिख दें दोबारा से, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x अपॉन नीचे ये x, ये दोनों अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 - x पावर 4 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। और अब ये 6th पार्ट था, अब मैं 7th पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। मेरा 7th पार्ट है, मैं लेट करूँगा, लेट y = कितने के ये काश हाइपरबोलिक x और काट x स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x, ये u इंटू भी एक कॉश x है, दूसरा काट हाइपरबोलिक x स्क्वायर, एंगल ये एंगल में x स्क्वायर है,
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम और पहले का डेरिवेटिव। तो कॉश एक्स सेम, देखिए कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस में कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव बाकी एंगल का ले लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होता है हमेशा साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू डेरिवेटिव किसका लूँगा बाकी एंगल का एक्स का, वो कभी लूँ कभी नहीं लूँ, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x, माइनस इधर आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 2x और ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस यह आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स और इसका 1। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर चाहें तो आप इसको सिर्फ प्लस वाले को पहले लेते हैं, इसको माइनस को बाद में लेते हैं, तो यह आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 2x कॉस हाइपरबोलिक एक्स और कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, ये मेरा पार्ट था 7th। अब मैं 8th पार्ट की तरफ आऊँगा। 8th पार्ट है मेरा, इसको लेट y करके लूँ। लेट y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x है और इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। तो इसका भी डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये साइन हाइपरबोलिक एक्स तो सेम है, पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर सेम और डेरिवेटिव लूँगा मैं किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स का। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स सेम है और डेरिवेटिव टेंजेंट का होता है सेक स्क्वायर, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव एंगल का ले लूँगा जो कि एक्स स्क्वायर है प्लस ये टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर सेम, डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स का होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू डेरिवेटिव किसका, एक्स का जो एंगल है। तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो मैं लिख सकता हूँ 2x साइन हाइपरबोलिक एक्स सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर और कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप अगर इसको कॉस हाइपरबोलिक एक्स, बिल्कुल ठीक है आंसर। अगर चाहें तो आप इसको पहले ये लिख दें और कॉस एक्स का लिख लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉस एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर और प्लस ये लिख दें कि 2x साइन हाइपरबोलिक एक्स और सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। अगर आप इधर भी आंसर छोड़ दें तभी कोई मसला नहीं था, इधर छोड़ दें या इधर छोड़ दें, ये भी आंसर लिखें तभी ठीक है। तो आंसर हो गया। अच्छा, ये था मेरा 8th पार्ट। अब मैं 9th पार्ट की तरफ जाऊंगा, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, 9th पार्ट। ये लेट करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू ln टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखें ln का पहले होता है 1 अपान नीचे जितना भी है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव किसका लूँगा मैं, डेरिवेटिव लूँगा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। अच्छा, अब ये 1 अपान टेंजेंट हाइपरबोलिक जो है बेसिकली मेरा ये काश हो जाएगा, ठीक है। अगर या ऊपर इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू
ये टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सेम, और डेरिवेटिव जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। तो ये मैं कर सकता हूँ सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सेम इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2। तो इसमें, और ये पहले लिखूँ, ये लग रहा है कि जैसे एंगल में है, लेकिन एंगल में नहीं है। ये इसको सेपरेट करके लिखता हूँ, ये एंगल में नहीं है। इसमें से 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 1, ये पहले लिख दिया, और ये आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप इधर आंसर छोड़ दें, ये भी सही है, लेकिन आप बुक का आंसर निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। बुक का आंसर ये 2x प्लस 1 वही है। ये सेक स्क्वायर बेसिकली आ जाएगा 1 अपान नीचे कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू ये कॉट जो है वो हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान नीचे साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये देखें, ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर है, ये कॉस है, तो ये इसके स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा। अब ये अगर ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये साइन हाइपरबोलिक ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा कोसेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको इधर करके इधर किताब वाला बिल्कुल बुक वाले आंसर अगर चाहते हैं तो ये पहले कोसेक लिख दें जिस तरह लिखा हुआ है इसमें, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आंसर। लेकिन देखिए एग्ज़ाम में आपको पता नहीं होता कि आप बुक सामने है या आंसर लिखा हुआ है, इधर भी छोड़ देंगे तब भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच।